कुछ आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन कभी कभी वही आदतें हमारी ज़िंदगी को निगल जाती हैं। ये कहानी है आदित्य की। 22 साल का एक लड़का जिसे सेल्फी लेने का शौक था, लेकिन यही शौक उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य एक साधारण सा लड़का था। कॉलेज जाता, दोस्तों के साथ मस्ती करता और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता। उसके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे। वो रोज कम से कम एक सेल्फी जरूर डालता। उसके कमरे में एक आईना था और सफ़ेद दीवारें थी और एक खिड़की जो रात को डरावनी लगती थी, लेकिन आदित्य को इसकी आदत हो चुकी थी। एक रात करीब 11 बजे आदित्य पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसने मोबाइल उठाया और सेल्फी ले ली, लेकिन जब उसने वो तस्वीर देखी तो वो डर गया। फोटो में उसके पीछे कोई खड़ा था, एक धुंधली परछाई। खिड़की के पास उसने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद ये कोई शैडो होगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन फिर वही हुआ। फोटो में वही परछाई अब वो हर सेल्फी में दिखने लगी, कभी दरवाजे के पास, कभी आईने में और कभी बिल्कुल उसके पीछे। शुरुआत में वो परछाई धुंधली दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे वो परछाई अब और साफ दिखने लगी, जैसे कोई और नज़दीक आ रहा हो। वो परछाई आदित्य रात को जब भी सेल्फी लेता हर सेल्फी में आती, लेकिन अब वो परछाई धीरे धीरे और साफ होने लगी। आदित्य ने ये राज किसी से नहीं कहा। वो डरता था कि लोग उसे पागल समझेंगे, लेकिन उसने सारी पुरानी सेल्फी निकाली और ध्यान से देखने लगा। नतीजा और भी खतरनाक था। हर तस्वीर में वो परछाई आदित्य के और करीब आ रही थी, मानो कैमरे के जरिए वो धीरे धीरे आदित्य तक पहुंच रही हो। एक रात आदित्य ने सच जानने की ठानी। उसने मोबाइल उठाया और आईने के पास खड़ा हुआ और सेल्फी ली, लेकिन तस्वीर में साफ दिखा उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब उसने मोबाइल नीचे करके आईने में देखा तो वहाँ सिर्फ वो ही था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैमरा सच दिखा रहा है या आंखें झूठ। कुछ दिनों बाद तस्वीर में वो परछाई अब चेहरा लेने लगी, और सबसे खौफनाक बात, वो चेहरा बिल्कुल आदित्य जैसा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी शक्ल, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अलग थी सिर्फ एक चीज़। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसकी मुस्कान डरावनी। आदित्य ने अब सेल्फी लेना बंद कर दिया, लेकिन अजीब बात, उसका हाथ खुद ब खुद मोबाइल उठा लेता और सेल्फी ले लेता। हर रात 11 बजे मानो कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो, और क्लिक हो जाती एक और नई तस्वीर। हर तस्वीर में वही नकली आदित्य और भी साफ दिखने लगा, और असली आदित्य फीका पड़ता जा रहा था। अब रात को आदित्य को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी खिड़की पर दस्तक, कभी आईने में हल्की सी हरकत। एक बार उसने साफ देखा, आईने में खड़ा उसका दूसरा रूप मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो नींद में भी डर से चौंक कर उठ जाता, मानो कोई उसकी सांसों के पास खड़ा है। 12 अगस्त की रात बाहर तूफान था और कमरे की लाइट भी टिमटिमा रही थी। आदित्य ने खुद से कहा, बस आज आखिरी बार सेल्फी लेता हूँ, इसके बाद ये सब खत्म। उसने कैमरा खोला, मुस्कुराने की कोशिश की और सेल्फी क्लिक की, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो उसकी रूह कांप गई। इस बार तस्वीर में वही नकली आदित्य खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और असली आदित्य तस्वीर से गायब था। सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो कमरा खाली था। ना आदित्य, ना उसका सामान, सिर्फ मेज पर पड़ा था उसका मोबाइल। जब मोबाइल खोला गया तो स्क्रीन पर वही आखिरी सेल्फी थी। फोटो में खड़ा था आदित्य जैसा लड़का, काली आंखें, डरावनी मुस्कान। असली आदित्य कहाँ गया कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं अगर रात के 11 बजे तुम भी सेल्फी लो तो शायद अगली तस्वीर में तुम्हारी जगह कोई और हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।